नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है एक बार फिर देश की राजनीतिक खबरों के साथ। बात करेंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की समीक्षा पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राज्य में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस को फायदा तो हुआ है, लेकिन वह सिर्फ 37 सीटें जीतने में सफल हो पाई है। इनेलो को 2 सीटें डबवाली और रानिया जीतने में सफल रही हैं। इनेलो के साथ गठबंधन कर रही चुनाव लड़ रही मायावती को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। इनके अलावा हरियाणा में 3 निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल, राजेश जून और गन्नौर में चुनाव जीत गए हैं। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश। शुरू करते हैं आज की चर्चा। 16,000 से ज्यादा बैठकें, घर घर जाके प्रचार। हरियाणा में आरएसएस ने बनाई बीजेपी के लिए जीत की राह। देखिए जगदीश जी, जो यह कहा जाता है कि आरएसएस जो हमले कर रहा था जी, अब यह एक एक चीजें अब निकलने लगी है जी कि क्या है। यानी कि जो आरएसएस यह दिखावा कर रहा है, हम मोदी को बदल देंगे। देखिए यह अब खबर आ रही है कि हरियाणा के घर घर में कहा गया कि भाजपा को जिताओ, हम मोदी को हटा देंगे। अब क्या मोदी को हटाएगा? मैं यह कहना चाहूंगा कि आरएसएस अब मोदी को कभी नहीं हटा पाएगा। और मोदी लाभदायक साबित होंगे या नुकसानदायक होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त तो लाभदायक है, चुनाव जीत रही है पार्टी। इसके एक वजह है जगदीश जी, तंत्र मंत्र का फायदा उठाना यह मोदी के ही बस का है। बाकी नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह कोई बन जाए, यह लोग नहीं कर पाएंगे। इस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जी। नरेंद्र मोदी के अंदर काबिलियत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। षड्यंत्र की काबिलियत बहुत कूट कूट के भरी हुई है, और भगवान न करे कि वैसी काबिलियत किसी के अंदर हो। कूटनीति राजनीति करना वो बहुत अच्छी तरह जानता है। नहीं, इसे कूटनीति की राजनीति नहीं कहेंगे, इसे यह कहेंगे कि तानाशाही करने के लिए हमें कुर्सी जरूरी है, तभी हम तानाशाहियां अपनी कर पाएंगे। और कुर्सी पे रहने के लिए जीत जरूरी है जी। और वह जीत ईमानदारी से मिल नहीं सकती, बेईमानी से मिल सकती है। तो कानून के दायरे में कैसे बेईमानी किया जाए, कानून को ताक पे भी रख देंगे हम, किसी कानून को नहीं मानेंगे और बेईमानी भी कर लेंगे। और जो चुनाव आयोग है वह कुछ कहेगा नहीं। तो इसके लिए पहले आप मीडिया को खरीद लो, संस्थाओं को खरीद लो, आप चुनाव आयोग को खरीद लो, आप ईडी सीबीआई या प्रशासन को खरीद लो, अपने साथ में कर लो, सारे लोग धराशाह हो जाते हैं। हाँ, सबको अपने कब्जे में कर लो, अपने कब्जे में कर लो। यह चीजें बखूबी किया भारतीय जनता पार्टी ने, और अब डिजिटल मीडिया पर नजर है जी। उसे भी बस में करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, कहीं कानून का कहीं कुछ का, वह सफल नहीं हो पा रहा है। चूंकि 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है केंद्र की सरकार सत्ता में, और यह नरेंद्र मोदी को बहुत कचोट रहा है। 2 लोगों की बैसाखियों पे यह सरकार टिकी है। हर कोई जानता है कि एक तो नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू। इनका रुख क्या होगा यहाँ आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस वक्त तो रुख साफ नजर आ रहा है जगदीश जी की वह मोदी के साथ ही है। क्योंकि जब मोदी को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति ही नहीं है, भले उनको कुछ मोदी दे या ना दे, या दे रहे हैं कौन जानता है कि उधर से अडानी अंबानी के घर से टेम्पो पहुंच जा रहा हो। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे चुनाव में कि कांग्रेस के घर टेम्पो पहुंच रहा है नोटों का, तो उसी तरह उनके पास भी पहुंचता हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि देश पूरा अगर किसी को हटाना चाह रहा हो और वह एक एक चुनाव जीतता जा रहा हो, बहुत अचंभव है जगदीश जी। आपने जो कहा कि 16,000 से ज्यादा बैठकें आरएसएस ने किया जी। अब यह सोच लीजिए कि हरियाणा के अंदर कोई भी रैली में नहीं आया, रैली की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं थी।
अब रोड शो की जरूरत नहीं है। अब आरएसएस घर घर में बैठक कर रहा है। हाँ, घर घर जाके लोगों को समझा रहा है। एक गांव में 4 आरएसएस अपने प्रचारकों को उतार देगा तो पूरा गांव 1 घंटे में कवर कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 10-10, 20-20 घरों को एक साथ बैठा देगा तो क्या नाम है कि वो हो जाएगा। और किसी भी गांव की आबादी 5000 से ज्यादा नहीं होगी। 5000 की आबादी होगी, एक दिन में पूरा गांव को निपट लेगा एक एक आदमी को। तो आरएसएस ने यह चाल जो चली है, यह चाल बहुत षड्यंत्रकारी है। और देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो लोगों से संपर्क करना ही पड़ता है, इसमें षड्यंत्र भी नहीं कहा जा सकता उसने अपने पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन जो लोगों के सामने यह पेश किया गया कि हम मोदी से आजादी चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी भगवान न बने, ये वो, यह जो लोगों को ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और यह चाल आरएसएस ने चली, यह आरएसएस ने चली चाल। और यह अभी ब्रेक हुआ है खबर। हम लोग 2 बजे के प्रोग्राम में थे, उस समय 2 बजे के प्रोग्राम में यह खबर नहीं आई थी। अब यह खबर आई कि अभी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी, यानी कि आरएसएस के ही प्लान पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह साफ है। और नरेंद्र मोदी जिसको जिसको साइड कर रहे हैं, आरएसएस को मंजूर है यह बात विचार करना कि वहां पे कोई बगावत ना कर दे, इसके लिए आरएसएस यह बैठकों का नाटक कर रहा है। समझ गए ना। लेकिन एक चीज और मैं जगदीश जी बोलूंगा, आरएसएस को भी दिक्कतें आएंगी अगर यही रवैया है तो। क्योंकि अगर यह आरएसएस का प्लान है और आरएसएस मोदी से सब करवा रही है, तो आरएसएस के भी काले चिट्ठे देश के सामने आ गए कि आरएसएस का मकसद क्या है। लोग जानते तो थे कि आरएसएस का क्या मकसद है, लेकिन आरएसएस इस कदर आगे बढ़ेगा, लोगों के रोजगार के साथ और आबरू के साथ, इज्जत आबरू के साथ में खिलवाड़ करेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। और यह नरेंद्र मोदी इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आगे के लिए कितने घातक साबित होंगे अब देख लीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, अब कर्ज और भी ज्यादा लेगी भारत सरकार और इस देश का रोना रोना कर्ज में डुबा देगी। आने वाली कई पीढ़ियां इनके कर्ज को चुकाएंगी। वह गुलाम पैदा होगी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह गुलाम पैदा होगी इस देश के अंदर, वह गुलामी का जीवन व्यतीत करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ इनकी सत्ता और अडानी अंबानी का राज होगा। और जो जमीन नहीं देगा अडानी को और अंबानी को, जबरदस्ती उनसे छीना जाएगा। लेकिन इसके गुनाहगार भी इसी देश के लोग होंगे। जब आपको पता है कि आपकी बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको यह पता है कि आपके बेटे को रोजगार किया गया है, बेरोजगार किया गया है, आपको पता है कि महंगाई कमर तोड़ है, तो कैसे वोट कोई दे रहा है? कैसे, क्या नाम है कि किसी के बातों पर आप विश्वास कर लिए, जब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस का ही यह भाजपा है। नहीं तो रोजगार तो सर खत्म कर दिए गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर इसलिए है क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं। महंगाई को कम करने का कोई रास्ता इनके पास नहीं है। एक बात सुनिए, मैं बताऊं, आप कहे कि बेरोजगारी खत्म कर दी गई है, अभी तो कुछ नहीं हुई है। अब जो इस 2025 में बेरोजगारी होगी, होगा देश, यह लगे हुए रोजगार जिस भारी मात्रा में जाएंगे, बिल्कुल वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चोरी करने के लिए भी नई जगह मिलेगा कि चोरी करे किसके पास, जब है ही नहीं। तब तक काफी देर हो चुकी होगी युवाओं और देश की जनता को, अभी समझ नहीं आ रहा है। तब तक मोदी इतने आगे बढ़ चुके होंगे जगदीश जी कि आप मोदी का रोंवा भी नहीं बिगाड़ सकते। और यह नीतीश नायडू इसके बहुत बड़े गुनाहगार माने जाएंगे। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि नीतीश नायडू ने गद्दारी की। इस देश में नीतीश नायडू जैसे और भी बहुत लोग हैं। हाँ जी, ये तो सत्ता में है। अब देखिए मैं एक चीज बताऊं जगदीश जी, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन के साथ ही है ना। अब देखिए क्या नाम है कि संजय राउत है, उद्धव ठाकरे शिवसेना के, चाहे अखिलेश यादव है, यह लोग भी कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल है वह आरएसएस की बी टीम है, वह भाजपा और उनमें फर्क नहीं है, वह आरएसएस के लिए काम करते हैं अरविंद केजरीवाल, यह साफ है।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आरएसएस जैसे बोलेगा वैसे ही अरविंद केजरीवाल चलते हैं, यह साफ हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से भी घातक साबित होंगे। इन लोगों के रास्ते की जो रुकावट है वह कांग्रेस है, और राहुल गांधी बहुत बड़े रुकावट इन लोगों के रास्ते में है। अब राहुल गांधी को इस रास्ते से हटाने की अब यह लोग नहीं हटा पाए इतनी हार के बाद, तो आगे यह लोग नहीं हटा पाएंगे। अब देखिए, आप ही ने खबर किया था, आप ही ने कहा था कि अखिलेश यादव उपचुनाव में 1 सीट देने की बात कहे जी जी कांग्रेस। हाँ, क्या हरियाणा हारने के बाद में कांग्रेस की यह हैसियत है कि 1 सीट पे चुनाव लड़ेगी? हरियाणा में वोट प्रतिशत बढ़ा है कांग्रेस का, और सीटें भी बढ़ी है। हरियाणा में